भाजपा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ आज पद यात्रा की शुरुआत की। कर्नाटक में MUDA घोटाले के खिलाफ भाजपा के प्रदर्शन की शुरुआत से पहले राज्य भाजपा अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। आज से 10 अगस्त तक बेंगलुरु से मैसूर तक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है ताकि MUDA द्वारा भूखंडों के कथित धोखाधड़ी वाले आवंटन का विरोध किया जा सके। आपको बता दें कि भाजपा को इस पदयात्रा में जनता दल सेक्युलर का भी समर्थन मिला है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सदानंद गौड़ा ने मैसूर चलो पदयात्रा पर कहा कि एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में ये मेरा कर्तव्य है कि हम कांग्रेस द्वारा किए गए अत्याचारों और लूटपाट के खिलाफ आंदोलन करें। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। As a BJP worker, it is my responsibility to see that certain atrocities, certain lootings that has been done by these Congress people that need to be agitated when they fail to come out of with the resignations. So it is our duty to put pressure on them. He should step down from the CM's post. कर्नाटक सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ भाजपा ने पदयात्रा शुरू की है। मूडा और वाल्मीकि घोटाले के खिलाफ बेंगलुरु से मैसूर तक इस पदयात्रा का आयोजन किया गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया संवैधानिक पद पर होने के कारण जांच को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के DNA में ही भ्रष्टाचार है और कर्नाटक में सिद्धारमैया उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सिद्धरामैया और कांग्रेस पार्टी के DNA में ही घोटाला और करप्शन है, भ्रष्टाचार और घोटाला है। वाल्मीकि बोर्ड का पैसा किसी प्राइवेट व्यक्ति के अकाउंट में डालना और बाद में विथड्रॉ करना और उसको इलेक्शन के लिए यूज करना। और अभी मूडा में जो लैंड एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, वो लैंड अपने पत्नी के नाम पे लेकर डीनोटिफिकेशन करा के हजारों करोड़ रुपए को उनके हड़पना ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। सिद्धरामैया को पहले इस्तीफा देना। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने मूडा और वाल्मीकि घोटाले को लेकर कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जांच से बचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार राज्यपाल पर दबाव बनाने की भी कोशिश में लगी हुई है। सिद्धरामैया उसका चेला अर्बन फाइल को बेंगलुरु लाया है। अभी मूडा में एक फाइल भी नहीं है, वो छुपा रहे हैं बेंगलुरु में। इसके कारण ये न्याय मिलने के लिए सिद्धरामैया इस्तीफा देना, इस्तीफा से ये सब बाहर आएगा। अभी ईडी को मदद नहीं दे रहे वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ये इंक्वायरी में, इधर भी ऐसे वो दबाएंगे एंड गवर्नर को भी दबा रहे। पदयात्रा के बारे में बताते हुए भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और हम इस गुस्से का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। This is the Padayatra against corruption. Siddaramaiah government is drowned in corruption from day one. In all departments there is corruption, all transfers there is corruption, land deals, mine deals. They are putting Karnataka for sale. So people are really against this government. So we are representing the people and we are doing the Padayatra. भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर लगे रहे आरोपों को संगीन बताते हुए इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया और उनके परिवार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और उनके पास बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। The Chief Minister and his family are direct beneficiaries of a executive decision which has benefited them illegally, unethically, up to crores of rupees. And the facts are so simple that it's an open and shut case. The Chief Minister and his family have nowhere to hide. The allegations are very serious. It is time for him to resign